बच्चा मौजूद होता है और उसको ज़िंदा भी रहना चाहिए आखिरी वक्त तक, लेकिन आपके अंदर के मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो वो वाकई बच्चा था और उस वक्त वो कितनी शरारतें किया करता था, बाबा मामा को कितना तंग किया, कितनी पिटाइयाँ खाई, कितनी डांटें सुनी। देखिए, मैं ज़िंदगी का वो बचपन का हिस्सा जो याद रखता हूँ तो वो मेरी प्राइमरी क्लास तक के ज़माने का वो ज़माना पीरियड था जब मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ता था, जंग में। एक कैथोलिक मिशनरी स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था। तो उस बचपन में बेशतर वक्त जो है मेरा वो तो गुजर जाता था स्कूल में। सुबह स्कूल जाता और मेरे वालिद गिरामी ने टांगा लगवाया हुआ था। अच्छा। और उस ज़माने जो टांगे वाला आदमी था उसका नाम था अयूब खान। अच्छा, टांगे वाले आदमी का नाम। अच्छा। और वो पीरियड भी अयूब खान का था, जनरल अयूब खान का। अच्छा। तो हम एंजॉय करते थे। हाँ। तो आफ्टरनून में वापसी होती थी कि स्कूल टाइम से क्लासेस जब ख़त्म हो जाती तो फिर वहीं फुटबॉल खेलता था और फिर देर से वापस घर आते। घर में जो टाइम गुजरता उसके जो मुख्तलिफ मामूलात थे उसमें साफ ज़ाहिर है एक हिस्सा वो भी था जिसका आपने जिक्र किया। उन मामूलात में उसी बचपन के ज़माने में नमाज रोज़े की पाबंदी भी थी और ज़िक्र अज़कार और तिलावत और छोटी उम्र में तहज्जुद के मामूलात, बहुत ही छोटी उम्र बचपन में ये भी थे। एट द सेम टाइम बहन भाइयों के साथ और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल कूद और शरारतें भी थीं और अपने बहन भाइयों के साथ छेड़छाड़ भी होती थी और कभी बहुत छोटी उम्र में पिटाई भी होती थी। और अच्छा, पिटाई किससे? वालिद से हुई? एक दो बार तो याद है अब्बा जी किबला से भी हुई और एक बार वालदा माजदा से भी याद है, मगर अक्सर व बेशतर छोटा मोटा थप्पड़ तो लग ही जाता था। तो जब बहन भाई खेल रहे, मैं जो कि बड़ा था और मेरे बहन भाई सारे मुझसे छोटे थे। अब अच्छा, ये शरारतें कभी घर से बाहर भी निकली थी? मतलब कि मोहल्ले के किसी चाचा को तंग कर दिया? नहीं, ये नहीं था। अच्छा। बाहर लोगों को, किसी चाचा बाबा को, किसी बुजुर्ग को नहीं। हाँ। वो जो आदाब थे जो तरबियत में सिखाए गए थे उनकी वजह से इस तरह का काम नहीं करते थे। ठीक। लेकिन ये कि अपने बहन भाइयों के साथ और अपनी हम उम्र दोस्तों के साथ वो तरह तरह की गेम्स होती, उसमें शरारतें भी होती, छेड़छाड़ भी होता। उन शरारतों में एक बड़ी अजीब तारीख़ी शरारत है जो याद है। अच्छा। 65 की जंग हुई थी और उस वक्त ये हम 65 के एंड में या 66 में, तो प्रोबेबली मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी या 15 साल। अच्छा। तो हमने दो फौजें बनाई। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया की। अच्छा। तो ये हम खेल हो रहा है मतलब? खेले। हाँ। वो पाक इंडिया की जंग हुई थी ना 1965 जी, की। जी, जी। तो हमने दो आर्मीज बना ली, दो मोहल्ले के अपनी उम्र के नौजवान इकट्ठे हुए। हमारे मोहल्ले के जो लोग थे हम पाकिस्तानी पाक फौज कहलाए। अच्छा। दूसरे मोहल्ले वाले नौजवान उनको भारत फौज का नाम दिया। अच्छा। एक एक हेड था उनका भी, कमांडर इन चीफ। एक हमारा जो उम्र में सबसे बड़ा था कमांडर इन चीफ था। तो फिर वो, अब हथियार तो कोई नहीं थे, वो जो पुराने ज़माने में ये क्या कहते हैं आप उसको, गन्ना, जो सूखा हुआ गन्ना होता है, पंजाबी में टांडे कहते थे। अच्छा। तो वो सूखे हुए गन्ने ले लिए। अच्छा। इतने इतने बड़े साइज के, सारे हर एक के हाथ में वो बतौर गन थी। अच्छा। गन्ने जो थे सूखे हुए, तो वो हर एक के हाथ में थी। हाँ। और बाकायदा वो कोई 50-60 अफराद नौजवान उस फौज में थे, 50-60 हमारी फौज में थे। और 1 2 3 करके तो फिर दोनों फौजें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई और एक दूसरे को मारते रहे। अब पता नहीं कितनी मुझे पड़ी होगी, कितनी किसी को मैंने मारा होगा। अच्छा, लेकिन इस पूरे आइडिया के पीछे आप थे? आप पाक और इंडिया की जो जंग है इस कल्चर को क्रिएट करें यहाँ। अच्छा। तो इस तरह की शरारतें होती थी, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी भी होती थी। हाँ। ये एक है मेरी बचपन में एक आइडियलिज्म था, एक मकसदियत थी, ऑब्जेक्टिविटी थी। तो शरारतें भी करते थे, खेल कूद भी होता था और गुल्ली डंडा भी खेलते थे। तो उसमें भी लड़के फिर आपस में शरारतें भी करते हैं, बाज़-औक़ात उलझाव भी होता है। हाँ। एक दो बार एक उसी उम्र में मैंने एक टीम बनाई थी नौजवान लड़कों की। मैं वर्जिश भी करता था। अच्छा। जैसे पहलवान करते हैं, यानी डंड बैठ के वगैरह, जैसे वो सिट इन
और स्टैंड इन करना। अच्छा, और ये भी उसी उम्र की बात कर रहे हैं? यानी स्कूल के ज़माने तक रहा, ग्रेड 10 तक। तो फिर वो सुबह सवेरे हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे और 25 लड़कों की एक टीम थी। अच्छा। और तहज्जुद की नमाज उस टीम का मेंबर होने के लिए लाजिम था कि नमाज तहज्जुद पढ़ें। अच्छा, मैं उनके घरों में नॉक करके उस उम्र में जाके जगाता था 25 बच्चों को तहज्जुद के टाइम पर। वो उठ के फिर तहज्जुद पढ़ते थे। फिर हम तैयार होके 1.5 मील फासला जंग सदर जो सिटी उससे बाहर चले जाते, फिर वहाँ वर्जिश करते, वो तेल की मालिश करते, फिर हम सिट इन स्टैंड इन और वो सारी एक्सरसाइज वगैरह करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद कुएं पर नहाना और कपड़े पहनने। और जब हम नहा के कपड़े पहनते थे तो जंग जो शहर था उससे पहली फजर की अजान उस वक्त आती थी। फिर मैं जमात कराता था फजर की उस कुएं पर बाहर देहात में। अच्छा। वापस आते तो हमारा यानी बचपन इस तरह का था कि उसमें शरारत का उनसर भी था, खेल कूद का उनसर भी था, और जैसे मैंने कहा बच्चों को तहज्जुद पे लगाना वो उनसर भी था, जुमरात को हल्का जिक्र पे बिठाना वो उनसर भी था। और एक टीम में से ऐसी बनाई थी, उस ज़माने लड़कों की आदत थी कि ये गले के बटन खोल के रखते थे, कमीज पीछे खींच के। अच्छा। तो ये उनकी बदमाशी का एक स्टाइल होता था। अच्छा। तो छेड़छाड़ करते थे बच्चियों को। हाँ। गुजरते आते गलियों में। हाँ। तो मैंने एक मॉरल डिफेंस फोर्स बनाई जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। एक टाइटल दिया कि हमारे मोहल्ले की इन 5-6 गलियों में कोई लड़का इस बेहूदगी से नहीं गुजर सकता। अच्छा। वो कोई लड़का किसी बच्ची को या किसी को आवाज़ नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता। हाँ। तो वो फिर वो गलियों में खड़े होते थे सर्टन टाइम पर, और फिर वो सबको पता था। अपने आप जो कोई इस किस्म का आता तो वो हमारे मोहल्ले में दाखिल होने से पहले बटन बंद कर लेता था और सीधा होता और कोई। अच्छा, तो यानी लोगों एक को बड़ी बचपन से आपने अपने हम उम्रों को भी अच्छी चीज़ के ऊपर लगाया। आपने कहा अभी आपने बहुत ही बचपन में तहज्जुद की। जाओ तहज्जुद भी, और बैठ के 4-4 घंटे जिक्र करना, जिक्र बिलजार करना, नमाज नवाफिल पे ले जाना। कभी उन सारों को इकट्ठा करके हमसे को 3 मील के फासले पर दरियाए चनाब बहता है जंग सदर से, तो वीकेंड पे दरियाए चनाब के किनारे ले जाना। तो वहाँ कबड्डी भी खेलना आपस में। हाँ। कबड्डी भी खेलना, एक टाइम कबड्डी के लिए हो गया, खेल कूद के लिए हो गया। फारिग हो के फिर वुजू करा के नमाज, फिर अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी करवाना दरिया के किनारे। तो बचपन हर चीज़ का मुरक्का थी दरअसल।